हमने देखा किस तरह से एआई समिट भारत में हुई और करीब 90 देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने एआई समिट के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है और कहा है कि वो भी इसका अभिन्न अंग है। ये दिखाता है किस तरह से एक सकारात्मक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करी और पूरे विश्व ने उसको स्वीकारा। जब विश्व उसे स्वीकार रहा था तो जो दर्द हो रहा था वो हो रहा था शत्रु देशों को। और दुख की बात है जो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं उनको बड़ा दर्द हो रहा था। एक एक्स पोस्ट कल आया जिसमें उन्होंने वही मूर्खता भरी बात करी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तरीके से विरोध करने पर यह कैसी सरकार है जो विरोध करते हैं उनको जेल में डाल देती है। अब राहुल गांधी और संविधान का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता है नहीं। ये बात अलग है, पाकिस्तान का, इटली का संविधान वो जरूर पढ़ चुके होंगे। भारत का संविधान तो उन्होंने नहीं पढ़ा है। प्रदर्शन के लिए डेजिग्नेटेड साइट्स होती हैं, प्रदर्शन के लिए इजाजत ली जाती है। अरे नंगाई करने को भी प्रदर्शन कहते हो राहुल गांधी। और इसके साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने पुनः लिखा कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कौन लिख रहा है? जो नकली गांधी परिवार खुद पीढ़ी दर पीढ़ी कॉम्प्रोमाइज रहा है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब कोई स्तर कांग्रेस पार्टी का तो बचा नहीं है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, चौकीदार चोर है, मोविड कोविड इज इक्वल टू मोविड, ये उनका स्तर है। और वो तो हवा हवाई बात करते हैं जैसे कोई अफलातून हो। हम तो तथ्यों के आधार पे अपनी बात रखेंगे यहां पे। और ये कहना गलत नहीं है, शोर मचाता जिसका लाल है, शोर मचाता जिसका लाल है, भारत बोले उसी का बाप सबसे बड़ा दलाल है। और देखिए, तथ्य रखूंगा आपके सामने, तथ्य रखूंगा और ऐसे रखूंगा कि बोलने वाले कांग्रेस पार्टी के भी चुप हो जाएंगे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज्ड पे बात कर लेते हैं राजीव गांधी की भी। ये तस्वीर चल रही है पूरे भारत में, द कॉम्प्रोमाइज्ड किंग। राजीव गांधी कैसे कॉम्प्रोमाइज थे ये बताना आवश्यक है। और मैं प्रयास करूंगा कि फर्क दिखाऊं कि भारत में नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कैसे मजबूत हुआ है और क्या फर्क आया है। 1984 सिख राइट्स, 3500 सिखों की, पंजाबियों की हत्या कर दी जाती है, जिसको पोग्राम कहते हैं। यह हत्या किसने करी? कांग्रेसियों ने। और दुख की बात है, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार को सजा हो चुकी है। अब इन पे कार्रवाई करना तो दूर की बात, सांसद बना दिया, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया।
राजीव गांधी कॉम्प्रोमाइज कैसे थे देखिए। राजीव गांधी ट्राइड टू जस्टिफाई द पोग्राम एंड हिज इनफेमस वर्ड्स, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, देखिए, लाइक फादर लाइक सन, जैसे बाप का लाल है वैसे ही बाप है। एक गलत चीज को सही ठहराना, 1984 के दंगों को बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यहां नंगे होके कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे थे और राहुल गांधी बोले ये बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। अच्छा, बब्बर शेर जब पुलिस को देखता है तो छुप के किसी फार्म हाउस में बैठ जाता है, ऐसा बब्बर शेर है ये। बब्बर शेर, नंगों की सेना को बब्बर शेर बुला दिया राहुल गांधी ने। तो क्या समानता है? सोच तो वही है, डीएनए तो वही है। गलत को सही ठहराना, राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं जो राजीव गांधी ने किया। और ये जो कालक है नकली गांधी परिवार पर, आज तक कभी भी ना सोनिया गांधी ने ना राहुल गांधी ने इस पर कभी भी माफी मांगी सिखों से, पंजाबियों से। 3,500 हत्याएं हुई, लोग मारे गए। ये पहला उदाहरण कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी क्या थे उसका। दूसरा, लेट अस कम टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। In the history of the world, the Bhopal gas tragedy was the worst industrial disaster that took place. It is estimated that initially the number of people who died, 2500 लोगों की मौत हुई थी और बाद में यह आंकड़ा 5300 तक पहुंचा था। 3500 और 5300, 8800 भारतीयों का खून अगर किसी के हाथ पर लगा है, रक्त रंजित है, तो वो राजीव गांधी हैं। दिस इज व्हाट कॉम्प्रोमाइज्ड इज एंड इट इज वेरी सैड। ये फैक्ट राहुल गांधी को पता होना चाहिए। पीसी अलेक्जेंडर, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द देन पीएम मिस्टर राजीव गांधी, उन्होंने कहा कि वॉरेन एंडरसन को भगाने वाला कोई था तो वो राजीव गांधी थे और अर्जुन सिंह थे, जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में। अब आप मुझे बताइए, 8800 लोगों का जो कत्ल को सही ठहराए, कत्ल हो जाए और कोई कार्रवाई ना करे, ऐसा नकली गांधी परिवार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाएगा और हम चुप बैठेंगे। मैं तो सवाल यह पूछना चाहता हूं, ऐसी दलाली राजीव गांधी ने करी, हर सरकारी एलोकेशन में, ठेके में दलाली करते हो, ये तो तुम्हारे डीएनए में है। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें भी दलाली करोगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन नकली गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, बोफोर्स का मामला सामने आया, हॉवित्जर फील्ड गन्स हैं, इनको प्रोक्योर करना था। अब आप देखिए प्रमाण और साक्ष्य कहां से आता है। द CIA, मैं लेके आया हूं, ये कॉन्फिडेंशियल था, फिर डिक्लासिफाई हुआ। एंड व्हाट डज इट से? एक लाइन बड़ी आवश्यक है, कैसे दलाली कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी। इट सेज
Numerous investigations were initiated to examine the complex web of bribery and arms diversions, but despite an admission from a key industry executive, only 2 individuals have been charged with violating Swedish law: a Nobel Chemie manager and a private arms trader. Now this is important. Stockholm has since called off the investigation of Bofort's bribery, probably in an effort to prevent future revelations of bribes to Indian officials that could embarrass Prime Minister Gandhi. Classified documents declassified later. Prime Minister of the country bribing officials, taking kickbacks and preferring a specific company even in arms deals. This is the serious part. और इसके साथ एक और आपको उदाहरण देता हूं. अब ये बड़े पीड़ा से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं. ये एक मैगजीन है. इट्स कॉल्ड Schweizer Illustrierte. इट्स अ स्वीडिश मैगजीन है. इसमें एक आर्टिकल आया था, द कर्स ऑफ मनी. स्विस बैंक में कौन कौन खाता रखता है, कौन ऐसे तानाशाही हैं. हु आर द डिक्टेटर्स हु हैव एन अकाउंट इन द स्विस बैंक. आप देखिए किनकी कंपनी में फोटो है. इदी आमीन, डिक्टेटर युगांडा का, उसकी तस्वीर है. सद्दाम हुसैन की तस्वीर है. और कॉम्प्रोमाइज्ड राजीव गांधी की तस्वीर है. स्विस बैंक में अकाउंट, बोफोर्स में रुपया आता है, स्विस बैंक में रखा जाता है. राष्ट्र सुरक्षा का मामला है. कॉम्प्रोमाइज कौन है? दलाल गांधी परिवार. और एस्टिमेट्स हैं, ये मैगजीन बताती है कि करीब 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स तब, जिसकी कीमत अभी करीब 20,000 करोड़ रुपए है, ये अकाउंट में थे राजीव गांधी के. अब जो बात मैंने आपसे कही, ये बहुत आवश्यक है. एक तुलनात्मक बात जरूर होनी चाहिए. एक तरफ रक्षा समझौतों पर दलाली कर रहे थे राजीव गांधी, और उसके बाद भी हमने देखा किस तरह से सोनिया गांधी भी वही करती हैं. दूसरी तरफ राफेल, भारत में 10 साल यूपीए की सरकार रही, कांग्रेस की नहीं ला पाई. कंट्री टू कंट्री डील में 36 राफेल भारत में आए. सुनिश्चित किया यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने. अपाचे आए, चिनूक आए. और बात अगर हो रही है रक्षा समझौतों की, तो हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते थे सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी कहती थी वीवीआईपी चॉपर चाहिए. वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी कोई लाया तो नरेंद्र मोदी जी लाए. पहली बात. दूसरी तुलना, वॉरेन एंडरसन को भगा दिया सरकारी गाड़ी में. मैंने आपको अभी बताया किस तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी में ये जो भारतीय मारे गए, इनकी जान तो आप नहीं बचा पाए, लेकिन उनके परिवारों को इंसाफ मिले ये भी सुनिश्चित नहीं कर पाए, और वॉरेन एंडरसन को भगा दिया. दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार, तहव्वुर राना, 26/11 का हमला, कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग नहीं ला पाए. उसका एक्सट्रेडिशन हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति और जो संकल्प है उसकी वजह से हुआ. आज हम सुनिश्चित करेंगे कि वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े, और जो परिवार पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिले, जिन्होंने 26/11 के आतंकवादी हमले में अपने परिजनों को खोया है. तीसरी बात, मैंने 1984 के दंगों का जिक्र किया. सज्जन कुमार सांसद बने, जगदीश टाइटलर मंत्री बने. 3 दशक से ज्यादा समय लग गया. कौन वो व्यक्ति है जिसने सुनिश्चित करा सज्जन कुमार
को सजा हो, जेल जाए, जो पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ मिले? उत्तर है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये फर्क है। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये राजीव गांधी, कॉम्प्रोमाइज गांधी कह रहे थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया, जिसने अपना परिजन खोया है उसकी आंखों का आंसू अगर कोई पोंछेगा तो वो हम पोंछेंगे, उनके घावों पे मरहम लगाएंगे और सुनिश्चित करेंगे उन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि वो इसके हकदार हैं। और एक फर्क और बता देता हूं, जिनको खुद कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम बताते हैं, वो ये बात जान लें, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, ये मूल मंत्र अगर किसी ने पहले गढ़ा और उसको चरितार्थ किया, जमीन पे उतारा, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 26/11 के हमला कुछ नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने हर बार, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, मजबूती से जवाब दिया है शत्रु देश को, पाकिस्तान को। ये फर्क है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी कब्र खोदने में लग जाते हैं नंगे कांग्रेसी। ये किस तरह का चरित्र है। और किस्से और उदाहरण तमाम हैं। मैं अंत इस बात पे करूंगा, देखिए, दलाली कांग्रेस का नकली गांधी परिवार का डीएनए है। ये किसी से भी रिश्वत ले सकते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में इन्हीं के द्वारा दिया हुआ तथ्य है, इन्होंने रिश्वत ली चीनी सरकार से भी और चाइनीज एम्बेसी से भी 2005 से 2009 के बीच में। इसके साथ ये तस्वीर इंटरनेट से मिली है, बहुत कुछ कहती है। ये जाकिर नायक हमारे देश को धर्म के आधार पे बांटना चाहते हैं, इनको शांति का मसीहा बताते हैं। इनसे भी 50 लाख रिश्वत ली राजीव गांधी फाउंडेशन ने। कॉम्प्रोमाइज कौन है? ऐसा प्रतीत हो रहा है राहुल गांधी शांति के मसीहा के सामने झुके बैठे हुए हैं। बताओ भारत को कैसे तोड़ना है? मुझे तो केवल रुपया चाहिए, रिश्वत दो, मैं भारत को तोड़ूंगा। और राजीव गांधी फाउंडेशन में ही मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, भगौड़े, इनसे भी डोनेशन लिया गया है। अब ये क्या दर्शाता है? ये बिल्कुल स्पष्टता से एक बात दर्शाता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, और ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज है तो वो नकली गांधी परिवार है। इट इज द फेक गांधी फैमिली दैट इज मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे आर जेपरडाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। मैं एक बात जरूर कह के अपनी बात को विराम दूंगा। एक बात यह जरूर उठाई जाती है, कहते हैं कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनके बारे में आप ये बता रहे हैं। एक बात जान लीजिए, राहुल गांधी जी, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। वीर सावरकर जी, जिनके पैरों की धूल नहीं है राहुल गांधी, वो क्या अब इस दुनिया में है? क्या बोला था आपने? तमाम ऐसे आदर्श है भारत के जिनके बारे में रोज अनर्गल बयान देते हैं राहुल गांधी। तो अगर पैमाना यह है तो पहले अपने आप पे लागू करो। और दूसरी बात, जो तथ्य हमने उठाए हैं, ये कोई व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं है, ये तथ्य है, ये रिकॉर्डेड है। और कैसे भारत को कमजोर करने की साजिश हुई
अपने निजी स्वार्थ को साधते हुए ये इसका उदाहरण है और इसीलिए उठाए जा रहे हैं। और ये बात जरूर चिंतन योग है। आज मैंने ये तथ्य रखे, ये उस व्यक्ति के बारे में है जिसके नाम पर एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय, जिसको भारत रत्न दिया। आज भारत की जनता ये कह रही है ये तो दीमक थे कॉम्प्रोमाइज, जिन्होंने भारत की जड़ों को खोखला कर दिया। और जब खोखला कर दिया तो उनके नाम पर ये सारे प्रतिष्ठित संस्था, एयरपोर्ट क्यों होने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल।